उगादी दिवस पर हैदराबाद में आज से पूरे साल के लिए खोला जाएगा राष्ट्रपति निलयम। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगी इफ्तिताह। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में करेंगे बैनुल-अक़वामी टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के नए इलाकाई दफ्तर और इख्तराई मरकज का करेंगे इफ्तिताह। कॉल बिफोर यू डिग ऐप भी करेंगे लॉन्च। 6G विजन डॉक्यूमेंट होगा जारी। बरतानिया में भारतीय हाई कमीशन पर हमले के बाद प्रवासी भारतीयों के यकजहती ने किया मुजाहरा। भारत के हाई कमिश्नर विरक्कम दुराई स्वामी ने कहा, सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली सनसनीखेज झूठ में नहीं है कोई सदाकत। उदयपुर में G20 पायदार मालियाती वर्किंग ग्रुप का दूसरा दिन आज पहले रोज की मीटिंग में जीरो कार्बन डेवलपमेंट पर हुई गुफ्तगू। मॉस्को में चीन और रूस के दरमियान मुश्तरका एलामिया पर दस्तखत। दोनों ममालिक आपसी ताल्लुकात मजबूत करने पर मुत्तफिक। एशिया में नाटो की मौजूदगी में इजाफे पर तशवीश का इजहार। यूक्रेन में जंग बंदी का नहीं मिला कोई इशारा। बड़ी पड़वा और उगादी त्योहार के साथ आज से शुरू हुआ हिंदू नया साल। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन मंदिरों में की गई पूजा अर्चना। और भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान तीसरा एक रोजा मैच आज चेन्नई में खेला जाएगा। रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया की सीरीज पर कब्जा करने की कोशिश। फिलहाल 1-1 से बराबरी पर है सीरीज। आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से अब खबरों पर नजर डालते हैं। आज उगादी दिवस है और आज से हैदराबाद में राष्ट्रपति निलयम को आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। राष्ट्रपति निलयम का बाज़ाब्ता इफ्तिताह सदर द्रौपदी मुर्मू वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए करेंगी। इस मौके पर तेलंगाना के गवर्नर तमिलिसाई सुंदर राजन भी मौजूद रहेंगे। राष्ट्रपति निलयम पीर और दीगर सरकारी तातीलात के अलावा तमाम दिनों में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुलेगा। शाम 4 बजे आखिरी दाखिला होगा। राष्ट्रपति भवन की सरकारी वेबसाइट के जरिए जुमेरात से ऑनलाइन टिकट की बुकिंग दस्तयाब है। QR कोड स्कैन करके टिकट बुक करने का भी इंतजाम किया गया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में भारत में बैनुल-अक़वामी टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ITU के नए इलाकाई दफ्तर और इख्तराई मरकज का इफ्तिताह करेंगे। तकरीब के दौरान वजीर आजम इंडिया 6G विजन पेपर की नकाब कुशाई करेंगे और 6G रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर का भी आगाज करेंगे। इसके साथ कॉल बिफोर यू डिग यानी खुदाई से पहले कॉल करें ऐप भी लॉन्च करेंगे। इस मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी का खिताब भी होगा। बैनुल-अक़वामी टेलीकम्युनिकेशन यूनियन अक़वाम मुत्तहिदा की मालूमात और मवासलाती टेक्नोलॉजी के लिए खुसूसी एजेंसी है। इसका सदर दफ्तर जिनीवा में वाक़ है। ये इलाकाई दफातर, जोनल दफातर और रियासती दफातर का नेटवर्क है। भारत ने इलाकाई दफ्तर के क़याम के लिए मार्च 2022 में बैनुल-अक़वामी टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के साथ मेज़बान मुल्क मुआहदे पर दस्तखत किए थे, जबकि 6G टेस्ट सेंटर तालीमी इदारों, सनतों, स्टार्टअप्स, MSME और सनतों को उभरती हुई ICT टेक्नोलॉजी की जांच और तस्दीक के लिए एक प्लेटफॉर्म फराहम करेगा। कॉल बिफोर यू डिग ऐप की बात करें तो ये ज़रूरी खदमात जैसे सड़क, टेलीकॉम, पानी, गैस और बिजली में मुमकिना कारोबारी नुकसानात को रोकेगा और लोगों को दरपेश मसाइल को कम करेगा।
इस तकरीब में इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के मुख्तलिफ इलाकाई दफातर से ताल्लुक़ रखने वाले इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टेलीकॉम के वजीर, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के सेक्रेटरी जनरल और दीगर सीनियर हुक्काम के साथ साथ तालीमी इदारों के नुमाइंदे, तलबा और दीगर हिस्सेदार भी शिरकत करेंगे। और लंदन में प्रवासी भारतीयों ने भारतीय हाई कमीशन में यकजहती तकरीब का एहतमाम किया। प्रवासी भारतीयों ने हाथों में तिरंगा लेकर जय हो के नारे लगाए। जो भी भारतीय हाई कमीशन के पास से गुजरा वो भारतीयों की हुब्बुल वतनी से मुतासिर हुआ। प्रवासी भारतीयों ने कहा कि इंतहा पसंदों के खिलाफ लड़ने की जरूरत है। इसी दौरान बरतानिया में भारतीय हाई कमिश्नर विक्रम दोरईस्वामी ने बरतानिया और पंजाब की सूरत हाल को यकसा बताया। विक्रम दोरईस्वामी ने कहा कि सोशल मीडिया पर फैलाए जाने वाले सनसनीखेज झूठ में कोई सदाकत नहीं है। भारतीय हाई कमिश्नर ने कहा कि बरतानिया में सफर के लिए हालात मामूल पर हैं और यहाँ सभी सयाह महफूज हैं। और राजस्थान के उदयपुर में पायदार तरक्की के लिए G20 मुस्तकिल मालियाती वर्किंग ग्रुप की दूसरी मीटिंग का आज दूसरा दिन है। मीटिंग के पहले दिन जीरो कार्बन डेवलपमेंट के हदफ के तकाजों के कई पहलुओं पर बातचीत हुई। सेशन ने कम कार्बन वाली तरक्की को फाल करने में गैर कीमतों के तयन की पॉलिसी की असरअंगेजी पर तवज्जो मरकूज की। सेशन में कहा गया कि गैर कीमत पर मबनी पॉलिसी लीवर NPPL ने कम लागत में तवक्कुआ से बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। ग्रीन फाइनेंस के तज्जिया और ग्रीन फाइनेंस के लिए इकोसिस्टम की तरक्की की जरूरत पर भी तबादला ख्याल किया गया। इजलास के मौके पर 2 वर्कशॉप्स का भी इनाकाद किया जा रहा है। इस मेगा इवेंट में G20 के रुकन ममालिक, मेहमान ममालिक और मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी तंजीमों के 90 से जायद मंदुबीन शिरकत कर रहे हैं। मंदुबीन उदयपुर की भरपूर सकाफत और विरसे का तज्जिया, खुसूसी तौर पर बनाए गए सयाती मकामात, सकाफती प्रोग्रामों और मकामी खानों के जरिए करेंगे। और गुज़िश्ता रात भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए। मौसमियाती मरकज़ जयपुर के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत रिक्टर स्केल पर 6.6 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले का मरकज़ अफगानिस्तान के फैज़ाबाद में था। दिल्ली NCR के अलावा हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब और राजस्थान के कई हिस्सों में भी इसका असर महसूस हुआ। मगरबी यूपी के कई अजला में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। जयपुर, सीकर, करौली समेत राजस्थान के कई अजला में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। लोग घरों से बाहर निकल आए। जानी माली नुकसान की कोई खबर नहीं है। दारुल हुकूमत दिल्ली और आसपास के इलाकों में मौसम बदस्तूर खुशगवार है। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान दिल्ली और आसपास के इलाकों में मौसम अबरालूद रहने का इम्कान है। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 28 डिग्री सेल्सियस और कम से कम दर्जा हरारत 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का इम्कान है। दारुल हुकूमत में मंगल को ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 25.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो मामूल से 5 दर्जे कम था। वहीं कम से कम दर्जा हरारत 14.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात ने बताया कि मंगल की सुबह 8:30 बजे तक 10.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। और दुनिया भर में आज पानी का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद दुनिया के तमाम ममालिक में साफ और महफूज पानी की दस्तयाबी को यकीनी बनाने के साथ साथ पानी के तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत पर तवज्जो मरकूज़ करना है। पानी का आलमी दिन मनाने की पहल 1992 में ब्राज़ील के शहर रियो डी जनेरियो में की गई और 1993 में अक़वाम मुत्तहिदा ने अपनी जनरल असम्बली के जरिए इस दिन को सालाना तक़रीब के तौर पर मनाने का फैसला किया। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक तकरीबन 4 अरब अफराद साल में कम अज़ कम 1 माह तक पानी की शदीद क़िल्लत का सामना करते हैं और तकरीबन 1.5 बिलियन लोगों को अब भी साफ़ और महफूज पानी तक रसाई के मसाइल दरपेश हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो 26 मार्च को सतीश धवन खलाई मरकज श्रीहरिकोटा से वन वेब इंडिया
2 मिशन लॉन्च करेगा। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ तिजारती मुआहदे के तहत इसरो बरतानिया में कायम नेटवर्क एक्सेस एसोसिएट्स लिमिटेड के 72 सैटेलाइट्स लॉन्च करेगा और उन्हें लो अर्थ ऑर्बिट में रखेगा। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड इसरो का तिजारती विंग है। गुज़िश्ता साल 23 अक्टूबर को LVM-3 M2 लॉन्च व्हीकल के जरिए 36 सैटेलाइट लॉन्च किए गए थे। दूसरे मिशन के तहत 26 मार्च को LVM-3 M3 लॉन्च व्हीकल के जरिए तकरीबन 5,805 किलोग्राम वजनी 36 सैटेलाइट्स को 450 किलोमीटर के दायरा कार के जेरी मदार में नस्ब किया जाएगा। LVM-3 ने 5 कामयाब मिशन किए हैं, जिनमें चंद्रयान 2 मिशन भी शामिल है। सैटेलाइट दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में स्पेस ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस फराहम करते हैं। लॉन्च के बाद एक्स एसोसिएट्स लिमिटेड के खला में 600 से ज़ायद सैटेलाइट्स होंगे, जो मुख्तलिफ ममालिक को खलाई सर्विस से इंटरनेट फराहम करेंगे। और उत्तराखंड के गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुरमीत सिंह ने कल देहरादून से नैनीताल के आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज में 4 मीटर तवील बैनुल-अक़वामी लिक्विड मेर टेलीस्कोप LIMT का वर्चुअल तौर पर इफ्तिताह किया। इस मौके पर साइंस और टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर मुमलिकत जितेंद्र सिंह भी मौजूद थे। उत्तराखंड के गवर्नर ने कहा कि ILMT की शक्ल में एक और ताकतवर दूरबीन की तनसीब न सिर्फ भारत और इसके शराकतदार ममालिक के लिए बल्कि दुनिया के लिए फ़ख्र की बात है। उन्होंने कहा कि तहक़ीक़ और आलमी बिरादरी के साथ ताउन के मैदान में भारतीय साइंसदानों की काबिलियत की एक बेहतरीन मिसाल है। इस मौके पर खिताब करते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये तारीख़ी वाक़या भारत को खला और फल्कियात के असरार के मुतालिया करने और उन्हें बाकी दुनिया के साथ बांटने की सलाहियतों की एक मुख्तलिफ और आला सतह पर रखता है। ये दूरबीन भारतीय खलाई साइंस की तरक्की में एक अहम संग मील साबित होगी और कायनात के बारे में तहक़ीक़ के मैदान में इम्कानात के नए दरवाजे खोलेगी। गवर्नर ने पोलैंड, कनाडा, उज़्बेकिस्तान और बेल्जियम के साइंसदानों और माहिरीन को भी मुबारकबाद दी। इन सब ने इस मंसूबे में ताउन किया है। और उत्तराखंड के नैनीताल जिले का जियोली गांव शहद के लिए दुनिया भर में मशहूर है। ये गांव बल्दवानी शहर से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर वाक़ है। इस गांव के शहद की मांग मुल्क और बैरूनी मुल्क तक है, क्योंकि यहाँ का शहद 100% ऑर्गेनिक है। यही नहीं, गांव के ज़्यादातर लोग शहद की मक्खियाँ पालने के काम से वाबस्ता हैं, जिसकी वजह से इस गांव का नाम अब मधुग्राम पड़ गया है। शहद की मक्खियों का पालन जिला नैनीताल के गांव की मईशत की बुनियाद बन गया है। जी हाँ, ये उत्तराखंड के नैनीताल जिले का जियोली गांव है, जो अब शहद की वजह से मधुग्राम बन गया है। लेकिन ये सफर इतना आसान भी नहीं था। एक वक्त था जब गांव में रोजगार न होने की वजह से वीराने की सूरत हाल थी। कुछ लोगों ने नकली मकानें भी शुरू कर दी थी, लेकिन गांव के कुछ लोगों की सोच ने गांव की तकदीर ही बदल दी। जियोली गांव के शहद की मांग अमेरिका से बरतानिया तक है। नैनीताल जिले के जियोली गांव के शहद की पूरी दुनिया में आज मांग है। गांव के मकीन जहां सालाना तकरीबन 300 क्विंटल शहद पैदा करके 500 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त करके माशी तौर पर खुशहाल हो रहे हैं, वहीं गांव में रहने वाले 50 से 60 खानदान भी इस काम से वाबस्ता हो चुके हैं। इसीलिए यहाँ शहद का कारोबार बहुत बढ़ गया है। ज्यादा लोग रोजी रोटी से वाबस्ता हो गए हैं। यहाँ के रहने वाले अब पहले के मुकाबले बेहद खुश हैं। ये जियोली भीमताल ब्लॉक का एक जियोली गांव है, जो अपने आप में काफ़ी संपन्न गांव है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ के लोग बड़े मेहनती हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार से उन्होंने कृषि को अपनाया है और हर व्यक्ति काम करने वाला है और यहाँ से पलायन जीरो है। और सबसे बड़ी बात यह है जिसमें मधुग्राम का चयन हो रहा था, क्योंकि यहाँ के लोग मधुमक्खी पालन के लिए प्रसिद्ध हैं और ये लोग मधुमक्खी पालन के लिए यहाँ से कन्नौज, आगरा, देश के अनेक कोनों पर जाते हैं और वहाँ जाकर के अपनी मक्खियों को ले जाते हैं। और जब जिस समय जहाँ इनको नेक्टर और फ्लोरा मिलता है, वहाँ जाकर के ये लोग अपनी मक्खियों को ले जाते हैं और शहद बनाते हैं। और यहाँ का शहद आज से नहीं, ब्रिटिश टाइम से फेमस है। अब डिजिटल मार्केटिंग के जरिए यहाँ से शहद की मांग अमेरिका, बरतानिया और कतर में भी होने लगी है। फ्लेवर्ड शहद को बच्चे भी खूब पसंद करते हैं। शहद की पैदावार को देखकर इस गांव को अब मधुग्राम के नाम से जाना जाता है।
कुछ लोग इस निजाम की वजाहत करते हैं जिसे शहद ने बदल दिया है। हम लोगों ने इंडिका पे पहले काम किया, गाँव में कुछ बॉक्स रखे, उसके बाद धीरे धीरे मेलीफेरा को बढ़ाया और आज हमारे यहाँ पे 90% गाँव के लोग मधुमक्खी पालन का काम कर रहे हैं। अपनी आजीविका जो इनकी आजीविका है मधुमक्खी पे ही निर्भर करती है। और जो यहाँ शहद जो उत्पादन होता है, यह हमारे देश नहीं विदेशी पर्यटक भी इस क्षेत्र में आते रहते हैं, तो ये विदेशों तक यहाँ का शहद जाता है। जब शहद की मिठास रोजमर्रा की जिंदगी में खुली तो ज्यूली ग्राम के खानदानों की माशी हालत बेहतर हुई। कल तक जो लोग पाई पाई के लिए मोहताज थे, आज खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। नैनीताल से गीतेश त्रिपाठी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। सदर द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में सिविल इन्वेस्टिचर सेरेमनी में साल 2023 के पद्म अवार्ड्स पेश करेंगी। 106 पद्म अवार्ड्स में से 6 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण और 91 पद्मश्री हैं। अवार्ड हासिल करने वालों में 19 खवातीन हैं। दिलीप महाल नोबस को बादअज़मर्ग मेडिसिन पेडियाट्रिक्स के शोबे में पद्म विभूषण से नवाजा जाएगा। समाजवादी पार्टी के साबिक सरबरा मुलायम सिंह यादव को बादअज़मर्ग पब्लिक सेक्टर में पद्म विभूषण से नवाजा जाएगा। तबला नवाज जाकिर हुसैन को भी पद्म विभूषण से नवाजा जाएगा। पद्म भूषण से नवाजे जाने वालों में कन्नड़ नॉवेल निगार और स्क्रीन राइटर SL भिरैया, सनतकार कुमार मंगलम बिरला और मुसन्निफ और समाजी खिदमतगार सुधा मूर्ति शामिल हैं। और यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के हदफ को हासिल करने में डिजिटल हेल्थ का अहम किरदार है। सेहत की वजीर मुमलिकत डॉक्टर भारती परवीन पवार ने ये बात कही है। उन्होंने तरक्की याफ्ता ममालिक पर जोर दिया कि वो अपनी टेक्नोलॉजी को ग्लोबल साउथ के ममालिक में मुंतकिल करें ताकि हर मुल्क इससे फायदा उठा सके। डॉक्टर भारती परवीन पवार ने कहा कि G20 की सदारत के दौरान भारत ने डिजिटल सेहत को भी एजेंडे में रखा है। उन्होंने कहा कि डिजिटल सेहत को यूनिवर्सलाइज करने के लिए मिशन मोड अप्रोच के जरिए डिजिटल तकसीम को खत्म करने पर तवज्जो मरकूज करनी होगी। और चैत्र नवरात्रि आज से शुरू हो गई है। मुल्क भर में अगले 9 रोज तक मां दुर्गा के मुख्तलिफ रूपों की सजावट शानदार होगी। लोग घरों और मंदिरों में मां दुर्गा की पूजा कर रहे हैं। इसके साथ ही मंदिरों में मां दुर्गा के मंत्रों की गूंज सुनाई दे रही है। नवरात्रि का हर दिन देवी की खास शक्ल के लिए वक्फ है और हर शक्ल की पूजा करने से मुख्तलिफ ख्वाहिशात पूरी होती हैं। नवरात्रि के पहले दिन मां दुर्गा की पहली शुक्ल मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। हिंदू कैलेंडर के मुताबिक नए साल का आगाज भी चैत्र महीने की पहली तारीख से होता है। इसे 9 विक्रम संवत भी कहा जाता है। इस दिन को महाराष्ट्र में गौड़ी पड़वा और आंध्र प्रदेश में उगादी त्यौहार के तौर पर मनाया जाता है। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन लोग मुंबई के मुंबा देवी मंदिर में मां की पूजा करते हैं। इसके साथ ही दिल्ली में वाक़ छतरपुर मंदिर में भी अकीदतमंदों का हुजूम नजर आता है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने हमवतनों को चैत्र शुक्ल दी उगादी, गड़ी पड़वा, चैती चांद, नौरैया और सजीबू चिरोबा के मौके पर मुबारकबाद पेश की है। सदर जमहूरिया ने अपने पैगाम में कहा कि मैं तमाम हमवतनों को चैत्र शुक्ल दी उगादी, गड़ी पड़वा, चैती चांद, नौरैया और सजीबू चिरोबा के पुरमसरत मौके पर मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात पेश करती हूँ। भारतीय नए साल आमद पर मनाए जाने वाला अकीदत का ये त्यौहार हमारी कदीम सकाफत का अलंबरदार है। खुशियों का ये त्यौहार समाज में समाजी हम आहंगी और भाईचारे के जज्बे को मजबूत करते हैं। इन त्यौहारों के जरिए से हम कुदरत का शुक्रिया भी अदा करते हैं। मेरी तमन्ना है कि ये तमाम त्यौहार भारत की मुख्तलिफ बिरादरियों को प्यार, हम आहंगी और मोहब्बत के बंधन में बांधें और सबके लिए खुशी और खुशहाली लाए। बिहार आज 111वां यौम तासीस मना रहा है। आज ही के दिन 22 मार्च 1912 को बिहार बंगाल से अलग हुआ था। इस दिन को यौम बिहार के तौर पर मनाया जाता है। इस साल ये प्रोग्राम युवा शक्ति बिहार की तरक्की के मौजू के तहत मुनक्किद किया जाएगा। इस मौके पर रियासत के 70,000 से ज़्यादा सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में
प्रभात फेरी का एहतमाम किया जाएगा। इस मौके पर 3 रोज़ा प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है। रियासती हुकूमत के मुख्तलिफ महकमे इस मौके पर सकाफती प्रोग्राम मुनक्किद करेंगे। गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ और वज़ीर आला नीतीश कुमार ने यौम बिहार के मौके पर अवाम को मुबारकबाद पेश की है। बैनुल-अक़वामी योगा डे की वजह से योगा के तई बेदारी में इजाफा हुआ है। लोग अब जहां भी हैं वहां योगा कर रहे हैं। ऐसा ही एक मंजर जम्मू कश्मीर में देखा गया, जहां लोग हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में योगा सीखने के साथ साथ अपने घरों में बाकायदगी से योगा कर रहे हैं। पेश है ये खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के लोगों में भी योग के तई एतमाद में इजाफा हो रहा है। योग करते लोग इस बात को समझ रहे हैं कि योगा उनकी सेहत के लिए कितना जरूरी है। योगा में एतमाद बढ़ाने में जम्मू कश्मीर को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का अहम किरदार है। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में योग इंस्ट्रक्टर लोगों को योगा सिखाते हैं। ये योगा इंस्ट्रक्टर योग फेस्टिवल में दिल्ली के मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा में शिरकत के लिए आए थे। पहले ये चीज़ वहाँ पे इतनी नहीं थी, तो अब धीरे धीरे हो रही है। लोग इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, लोग जागरूक हो रहे हैं। लोगों की ये सोच मेंटलिटी जो थी वो आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रही है। हमारे जितने भी वेलनेस सेंटर्स हैं वहाँ पे हम पोस्टेड हैं और हम जो है ऑलरेडी कैंप्स कर रहे हैं। आउटरीच कैंप्स भी हम कर रहे हैं और हमारे पास जो पेशेंट्स आ रहे हैं उनको भी हम बता रहे हैं। आउटरीच में स्कूल्स आ गए, अपने पंचायत घर आ गए, या कोई डिपार्टमेंट जो ऑर्गेनाइज करवाता है तो हम वहाँ पे करवाते हैं। ऑलरेडी ये सब चीज़ें चल रही है। बिहार के मुजफ्फरपुर में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में भी योग सिखाया जाता है। रोजाना बाकायदगी से योग सेशन का एहतमाम किया जाता है ताकि लोग सेहत व तंदुरुस्ती के तई आगाह हों। बिहार में अभी तक आयुष वेलनेस सेंटर थ्रू योगा एंड नेचुरोपैथी इस तरह का जो काम है अभी फर्स्ट बार स्टार्ट हुआ है और पहला सेंटर है पीएससी सरैया मुजफ्फरपुर में, जिसमें मैं योग प्रशिक्षक हूँ। मैं 14-15 में MD-NIY से ही पास आउट हूँ, DYSC की हूँ और पिछले 15 सालों से योगा के सेक्टर में काम भी कर रही हूँ और मुझे बहुत लाभ मिला है। पर्सनली मैं साइनस का प्रॉब्लम था मुझे और मैंने जल नेति करके साइनस को ठीक किया और मैंने हजारों पेशेंट्स को पीएससी सरैया में योग से ठीक किया है, उनको लाभ दिलाया है। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का मकसद ये है कि लोगों को उनके घरों के करीब तिब्बी सहूलियात मिले। इसमें सबसे ज्यादा तवज्जो बीमारी से बचाव पर दी जाती है। यही वजह है कि इन मराकज में तरबियत याफ्ता योग इंस्ट्रक्टर मौजूद होते हैं जो लोगों को रोजाना योग करने के तरीके सिखाते हैं ताकि लोग सेहतमंद रहें और बीमारियों से महफूज रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। और आइए अब नजर डालते हैं दिल्ली से शाये कुछ उर्दू अखबारात पर। अखबारात के जायजे में सबसे पहली बात रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की। राष्ट्रीय सहारा के सफ़े अव्वल की सुर्खी है, दिल्ली समेत शुमाली हिंद में ज़लज़ले के तेज़ झटके महसूस किए गए। जहां गुज़िश्ता रात भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए और मौसमियाती मरकज़ जयपुर के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत रेक्टर स्केल पर 6.6 रिकॉर्ड की गई। इसी अखबार की अगली सुर्खी पर नजर डाल लेते हैं। सजाए मौत के लिए फांसी की मुतबादिल पर गौर के लिए तैयार हुआ सुप्रीम कोर्ट और साथ ही ये बताया गया कि फांसी से बेहतर मुतबादिल क्या हो सकता है, इस पर भी गौर खौज किया जाएगा। और इसी अखबार की अगली सुर्खी पर नजर डाल लेते हैं। पार्लियामेंट में हंगामा राय के सबब मुसलसल 7वें दिन की भी कार्रवाई मुतासिर रही। और नाज़रीन आइए अब नजर डालते हैं रोजनामा हमारा समाज पर। हमारे समाज की ये सुर्खी है, जम्मू कश्मीर का 2023 और 24 का बजट लोकसभा में पास किया गया। और इसी अखबार की अगली सुर्खी है, हम अजहद तरक्की में खेलों का अहम किरदार, 500 खिलाड़ियों को मुलाजमत दी जाएगी। और ये कहना है उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ का। और नाज़रीन हिंदुस्तान एक्सप्रेस की सुर्खियों पर भी नज़र डाल लेते हैं। इसकी खेल के सफ़े की सुर्खी है, हिंदुस्तान और ऑस्ट्रेलिया फैसला कुन मैच के लिए पूरी तरह से तैयार है और टीम इंडिया के बल्लेबाजों का सख्त इम्तिहान है। गेंदबाजों से उम्दा कारकर्दगी की उम्मीद की जा रही है। और इसी अखबार की नाज़रीन अगली सुर्खी पर नज़र डाल लेते हैं। हम सभी जानते हैं कि रमज़ान की आमद है इस वक्त और आपको यहाँ ये बताते चलें, बल्कि कई अखबारात ने इस पर अब एक ख़बर भी शाये की है कि माह रमज़ानुल मुबारक में
मस्जिदुल हराम की छत पर भी नमाज का एहतमाम किया जाएगा। तो नाज़रीन, ये था अखबारात का मुख्तसर जायज़ा और आइए अब बुलेटिन की जानिब लौटते हैं और कुछ और ख़बरों की जानिब रुख कर लेते हैं। चीन के सदर शी जिनपिंग ने रूस का 3 रोज़ा दौरा किया। शी जिनपिंग ने रूस के सदर के साथ 2 तरफ़ा बातचीत के बाद क्रेमलिन में एक इस्तकबालिया में शिरकत की। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी ताल्लुकात के फ़रोग़ और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मजबूत बनाने से मुताल्लिक़ मुश्तरका अलामिया पर दस्तखत किए। चीनी सदर शी जिनपिंग ने कहा कि अवाम की खुशहाली और तरक्की के लिए बाहमी शराकत दारी देरपा है। दोनों ममालिक के रहनुमाओं ने एक मुश्तरका बयान में कहा कि उनके 2 तरफ़ा ताल्लुकात अब तक की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही दोनों रहनुमाओं ने एशिया में नेटो की बढ़ती हुई मौजूदगी पर तशवीश का इजहार किया। दोनों ममालिक के बाहमी इत्तेफाक का इजहार करते हुए कहा गया कि एटमी जंग कभी तर्क नहीं करनी चाहिए। इससे कबल मॉस्को में 2 तरफ़ा मुज़ाकरात के दौरान दोनों ममालिक ने यूक्रेन के बहरान पर भी बातचीत की थी। जापानी वजीर आजम किशिदा फूमियो ने यूक्रेन का दौरा किया। जापान के वजीर आजम ने कीव में यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की। किशिदा फूमियो ने यूक्रेन को हर मुमकिन ताउन फराहम करने की यकीन दहानी कराई। जापान के वजीर आजम ने कहा कि तामीर नौ और इंसानी बुनियादों पर इमदादी कामों के लिए यूक्रेन की मदद की जाएगी। साथ ही यूक्रेन के सदर ने कहा कि वो जापान में होने वाले G7 सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। और खेल की खबरों में भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 मैचों की एक रोज़ा सीरीज का तीसरा और फैसला कुन मुकाबला आज चेन्नई में खेला जाएगा। गुज़िश्ता मैच में ऑस्ट्रेलिया ने 10 विकेटों से बड़ी जीत दर्ज की थी। भारत चेन्नई में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 6 साल के बाद मैदान में उतर रहा है। और आइए अब जानते हैं मौसम का मिजाज। तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाज़त दें। आदाब।